हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं की भूगोल को, जिसमें हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे बच्चों विनिर्माण उद्योग के बारे में। इसका बच्चों मैंने पार्ट 1 आपको करा दिया, साथ ही साथ में पार्ट 2 भी मैंने करा दिया है। और आज हम करने वाले बच्चों इसका पार्ट 3, जिसमें हम कृषि आधारित उद्योग साथ ही साथ में अन्य खनिज आधारित उद्योगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों लोहा इस्पात उद्योग हो गया, है ना, रसायन आधारित उद्योग हो गया, साथ ही साथ में सीमेंट उद्योग हो गया बच्चों, मोटर गाड़ी उद्योग हो गया, है ना, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में बच्चों औद्योगिक प्रदूषण इसके बारे में भी हम क्या है इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों आज का मोटिवेशन कोट्स है कि साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो आज के मोटिवेशन कोट्स के साथ चलिए बच्चों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको करा दिया है कि उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योग कितने प्रकार के हैं बच्चों, 4-5 प्रकार से इनका वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वामित्व के आधार पे, प्रमुख भूमिका के आधार पे, पूंजी निवेश के आधार पे, कच्चे माल के आधार पे और भार के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे कितने हैं, 4, सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक, संयुक्त क्षेत्रक और सहकारी क्षेत्रक। प्रमुख भूमिका के आधार पे कितने हैं, 2, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। पूंजी निवेश के आधार पे है 2 बच्चों, लघु उद्योग और बृहद उद्योग। कच्चे माल के आधार पे बच्चों कितने हैं, 4, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और समुद्र आधारित उद्योग। भार के आधार पे कितने हैं बच्चों, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। हम पढ़ेंगे बच्चों आज कृषि आधारित उद्योग। तो जैसा कि मैंने बताया था बच्चों कि कृषि आधारित उद्योग सबसे पहला क्या आएगा बच्चों, सूती कपड़ा, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चीनी उद्योग, साथ ही साथ में किसके बारे में, पटसन उद्योग के बारे में। पटसन उद्योग के बारे में पढ़ने वाले हैं सूती उसमें कृषि आधारित उद्योग में बच्चों। तो बच्चों पटसन उद्योग, तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि जो हमारा भारत है ना, भारत पटसन यानी जूट, पटसन हो गया या पटसन निर्मित उत्पाद हो गया, उन सब का सबसे बड़ा क्या है बच्चों, उत्पादक है। सबसे बड़ा क्या है बच्चों, उत्पादक। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत जो है पटसन और पटसन से रिलेटेड जो उत्पाद होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा उत्पादक है। और बच्चों लेकिन जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश क्या है, सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरा बड़ा क्या है, निर्यातक है। तो निर्यात सबसे ज़्यादा कौन करता है, बांग्लादेश करता है। उत्पादक सबसे बड़ा कौन है, भारत है बच्चों। तो कहीं पे भी अगर नाम आए बच्चों तो बांग्लादेश का आपको लिखना है ना। वर्ष 2010 और 11 में भारत में लगभग 80% उद्योग थे इसके, यानी 80 उद्योग थे सॉरी बच्चों, जो कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला पर स्थित थे। यानी पटसन के उद्योग कितने थे बच्चों, 80 थे, और जो कि 98 किलोमीटर लंबी एक पट्टी थी, 3 किलोमीटर चौड़ी थी, उसी पे बच्चों सारे उद्योग वहीं पे लगे पड़े थे। पहला पटसन उद्योग कहाँ पर खुला था बच्चों, कोलकाता में। कहाँ खुला, कोलकाता में। कोलकाता में कब खुला था, 1859 में बच्चों। और कोलकाता के निकट रिसरा में, कहाँ पर लगाया गया था बच्चों, रिसरा। कहाँ लगाया गया था, रिसरा। तो पहला पटसन उद्योग वहाँ पर लगा। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि अत्यधिक पटसन मिलें हुगली नदी के किनारे ही क्यों लगाई गई, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम में पूछता जरूर है। तो पटसन उत्पादक क्षेत्र की निकटता, क्योंकि वहाँ पे जो पटसन उत्पादक क्षेत्र है ना बच्चों, पटसन उत्पादक क्षेत्र वो पास में है। साथ ही साथ में हमें सस्ता जल परिवहन मिल जाता है, सड़क हो गया, रेलवे हो गया, जल परिवहन हो गया, इसका बहुत अच्छा जाल है बच्चों वहाँ पर कोलकाता में। कच्चे माल का मिलों तक ले जाने के लिए ये सहायक होते हैं, यानी जो कच्चे माल होते हैं उनको मिलों तक हम आसानी से ले जा सकते हैं परिवहन की वजह से। और कच्चे पटसन को संशोधित करने के लिए वहाँ पे जल होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि पटसन को संशोधित करना पड़ता है, तो उसको थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए जल के अंदर ऐसे भिगोकर रखना पड़ता है बच्चों। तो उसके लिए वहाँ पे क्या है, प्रचुर मात्रा में जल है।
साथ ही साथ में बच्चों पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से प्लस में जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य जैसे उड़ीसा, बिहार, यूपी से सस्ते श्रमिक हमें वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो यानी सस्ते श्रमिक की वजह से प्लस में जल परिवहन की वजह से, साथ ही साथ में कच्चा माल प्राप्त हो जाता है ना। और कोलकाता बच्चों क्या है, और कोलकाता की वजह से, और कोलकाता क्या है बच्चों, एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में, साथ ही साथ में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पतंग नहीं है बच्चों, ये पत्तन है। क्या है? पत्तन की सुविधा भी प्रदान करता है। अगर बात करें बच्चों कोलकाता की, तो कोलकाता को किसने बसाया था बच्चों? जॉब चोरनॉक ने। किसने बसाया था? जॉब चोरनॉक ने 1690 में क्या किया था? बसाया था। और अगर पूछे बच्चों कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। और जो पटसन की मिल है हुगली नदी के किनारे ही क्यों है, ये भी मैंने आपको क्या किया बच्चों? बता दिया। उसके बाद बच्चों पटसन उद्योग की क्या क्या चुनौतियां हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है कृत्रिम जो और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपीन, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा भी बच्चों क्या हो गई इसमें शामिल है। सन 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति अपनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? उत्पादन को बढ़ाना और गुणवत्ता में सुधार और पटसन उत्पादक किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना था। पटसन के प्रमुख खरीदार कौन कौन है बच्चों? अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया है। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण के अनुकूल व जैव निम्नीकरण पदार्थ के लिए विश्व में बच्चों पटसन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और जूट उत्पादों के लिए अवसर जो है प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद आता है बच्चों चीनी उद्योग। तो भारत में प्रमुख उद्योग है कौन? चीनी उद्योग। विश्व में कितने नंबर पे आता है बच्चों? सेकंड स्थान पे। लेकिन अगर बात करें गुड़ के, तो गुड़ में बच्चों भारत कितने नंबर पे आता है? फर्स्ट स्थान पे आता है ना। वर्ष 2010-11 में देश में 662 से अधिक चीनें मिली थी, 662 से ज़्यादा चीनें मिली थी, जो कि कहाँ पर थी बच्चों? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में फैली हुई थी। चीनी मिल बच्चों लगभग 60% तो कहाँ पर थी? यूपी प्लस में बिहार में। 60% तो चीनी मिलें यूपी और बिहार में थी। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या जो है दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर कहाँ बच्चों? महाराष्ट्र में क्या हो रही है? बढ़ रही है चीनी मिलें। और इसका मेन कारण है कि वहाँ पे जो गन्ना होता है ना, उस गन्ने में बच्चों सुक्रोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी मीठापन ज़्यादा होता है। और अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गन्ने के लिए गुणकारी होती है। तो यह था बच्चों चीनी उद्योग कि भारत में प्रमुख उद्योग है। 662 चीनें मिली हैं। अब दक्षिण की ओर फिसल रहा है क्योंकि वहाँ सुक्रोज ज़्यादा होता है गन्ने में और ठंडी जलवायु होता है। इस उद्योग की बच्चों प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार है। इस उद्योग का अल्पकालिक होना और पुरानी और असक्षम तकनीक का इस्तेमाल होता है बच्चों। परिवहन असमता के कारण गन्ने का समय पर कारखाने में न पहुंचना और खोई जो इस गन्ने से वो निकलता है ना बच्चों, खोई का अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना। तो ये इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। जैसे कि बच्चों आप जानते हो जो गन्ना होता है ना, गन्ना क्या है? इसके अंदर क्या होता है? सुक्रोज होता है। और अगर बच्चों जो परिवहन है वो ज़्यादा दूर तक हम इस गन्ने को लेकर जाएंगे, तो धूप की रोशनी के कारण बच्चों इसका जो सुक्रोज है ना, इसके अंदर की सुक्रोज की मात्रा जो है वो घटेगी। सुक्रोज की मात्रा क्या होगी बच्चों? घटेगी। जिसके कारण क्या होगा? गन्ने के अंदर जो मीठापन होता है ना वो निकल जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों इस उद्योग की प्रमुख चुनौती है। अगला आएगा बच्चों खनिज आधारित उद्योग। तो इसके प्रमुख उद्योग हैं बच्चों लोहा तथा इस्पात उद्योग। तो खनिज आधारित में पहला क्या है बच्चों? लोहा तथा इस्पात उद्योग। और लोहा तथा इस्पात उद्योग को हम क्या कहते हैं बच्चों? आधारभूत उद्योग। क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः
एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। यानी जो जितना ज़्यादा इस्पात का उत्पादन करेगा, इस्पात का मतलब होता है बच्चों स्टील, और जितना ज़्यादा खपत करेगा उसे उस देश का क्या मानते हैं बच्चों, पैमाना, कि वो कितना विकसित होगा, है ना। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है। इस उद्योग के लिए जो लौह अयस्क है, कुकिंग कोल है, साथ ही साथ में चूना पत्थर का अनुपात कितना होता है बच्चों, 4:2:1 होता है। इस्पात को क्या करते हैं, कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा भी मिला दिया जाता है ना। भारत में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग केंद्रित है। अगर पूछे बच्चों, जो इस्पात होता है ना, स्टील होता है, उसमें क्या करते हैं, मैग्नीज की मात्रा को क्या करते हैं, मिला देते हैं, जिससे ये क्या हो जाए, थोड़ा कठोर हो जाए बच्चों। और अगर पूछे बच्चों कि उसमें कुकिंग कोल, किसका, कुकिंग कोल का, है ना, लो अयस्क का, साथ ही साथ में चूना पत्थर का अनुपात कितना होता है, 4:2:1, 4:1 होता है बच्चों। और लोहा तथा इस्पात उद्योग एक ऐसा उद्योग है बच्चों, भारी उद्योग है। उसके बाद आता है बच्चों एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग, यानी स्मेल्टिंग। इसको क्या करते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, गला देते हैं, है ना। तो भारत में एल्यूमिनियम प्रक्रम दूसरा सबसे बड़ा, है ना, जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम प्रगलन, ये भारत में बच्चों दूसरा महत्वपूर्ण धातु शोधन जो है उद्योग। ये हल्का, जंगरोधी और ऊष्मा का सुचालक होता है बच्चों। लचीला व अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में इसका प्रयोग बच्चों, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व है। इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। इस उद्योग की स्थापना के लिए दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं बच्चों। नंबर 1 नियमित ऊर्जा की आपूर्ति, और दूसरा कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता। अगला है बच्चों हमारा रसायन उद्योग। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो रसायन उद्योग है ना, वो भारतीय उद्योगों में बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत में रसायन उद्योग का क्या हो रहा है बच्चों, तेजी से विकास हो रहा है। और अगर पूछे बच्चों जीडीपी में, तो जीडीपी में इसकी भागीदारी कितनी है बच्चों, 3% है ना। भारत में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायनों का क्या करते हैं, हम उत्पादन करते हैं। कार्बनिक रसायन में क्या आता है बच्चों, यानी हमारे वहाँ पे कैसा होता है, कार्बनिक भी होता है और अकार्बनिक भी होता है। कार्बनिक रसायन में बच्चों आता है जो पेट्रो रसायन शामिल होते हैं, पेट्रो रसायन, है ना। अकार्बनिक में क्या आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, साथ ही साथ में नाइट्रिक अम्ल हो गया, तो ये सारे इसमें आते हैं बच्चों, है ना। तो कार्बनिक रसायन में पेट्रो रसायन शामिल हैं, जो कृत्रिम वस्त्र, रबड़, प्लास्टिक, दवाइयाँ आदि बनाने में काम आते हैं। अकार्बनिक रसायन में बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्षार आदि शामिल है। ये उद्योग एशिया में बच्चों तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है और विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पे आता है। तो ये क्या था बच्चों, रसायन उद्योग। अगला है बच्चों आपका उर्वरक उद्योग, यानी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो नाइट्रोजन उर्वरक मुख्यतः यूरिया, जो फास्फोटिक उर्वरक तथा अमोनिया फास्फेट और मिश्रित उर्वरक के इर्द गिर्द ही केंद्रित हैं। हमारे देश में पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है, यानी जो पोटेशियम है ना बच्चों, जो पोटेशियम यौगिक हमारे देश के पास इसके भंडार नहीं है ना। इसलिए हम पोटास का क्या करते हैं, आयात करते हैं। आयात का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। निर्यात का मतलब क्या होता है, जब हम अपने देश से सामान को बेचते हैं। हरित क्रांति के बाद इस उद्योग का विस्तार देश के कई भागों में तेजी से हुआ है। तो ये था बच्चों उर्वरक उद्योग। उसके बाद आता है बच्चों मोटर गाड़ी उद्योग, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो मोटर गाड़ी उद्योग यात्रियों और सामान को तीव्र परिवहन के साथ, इसको यात्री हो गए बच्चों, सामान हो गया, इसको तीव्र परिवहन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर बच्चों लेकर जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात जो है नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार और वाहनों की मांग जो है हमारे वहाँ बढ़ी है। उदारीकरण क्या है बच्चों, कि सरकार जो है कोई भी टैक्स नहीं लेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। और ये उद्योग हमारे वहाँ कहाँ पर है बच्चों, दिल्ली में है, गुड़गांव में है,
मुंबई हो गया, मुंबई, पुणे, है ना, चेन्नई आदि शहरों में क्या है, केंद्रित है। पिछले 15 से भी कम वर्षों में इस उद्योग में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। और इससे क्या होता है बच्चों, एफडीआई, एफडीआई मतलब क्या होता है बच्चों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से उद्योग विश्व स्तरीय विकास पे आ गया है। साथ ही साथ में बच्चों सीमेंट उद्योग है। तो सीमेंट उद्योग क्या है, निर्माण कार्य जैसे कि घर बनाने में, कारखाना बनाने में, पुल, सड़क, हवाई अड्डा, इन सब बनाने में इसका काम आता है बच्चों। पहला सीमेंट उद्योग बच्चों हमारे वहाँ 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। पहला सीमेंट उद्योग कब लगाया गया बच्चों, 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। ठीक, तो अगला है बच्चों सूचना व प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत जो उत्पाद आते हैं बच्चों, जो ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्युलर, रडार, कंप्यूटर, ये सारे चीज़ आते हैं जो कि दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी हैं। और अनेक उपकरण इनसे क्या होता है बच्चों, बनाए जाते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग या आईटी इंडस्ट्री बच्चों आज के ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है बच्चों। और अगर पूछे बच्चों, बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी यानी सिलिकॉन वैली क्या कहते हैं बच्चों, सिलिकॉन वैली कहते हैं। वैसे सिलिकॉन कहाँ पर है बच्चों, कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है, कैलिफोर्निया। और भारत की सिलिकॉन वैली कौन है बच्चों, बेंगलुरु है। वर्ष 2010 और 11 तक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI देश के 46 स्थानों पर स्थापित हो चुके थे। यानी अगर पूछे STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, है ना, पार्क ऑफ इंडिया, तो ये हमारे वहाँ 46 स्थानों पे बच्चों स्थापित हो चुके थे। पिछले 2 या 3 वर्षों से यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जिसका कारण तेजी से बढ़ते व्यवसाय और प्रक्रिया के कारण जो बाहरी स्रोतन है ना बच्चों, बाहरी स्रोतन यानी BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है ना। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण है बच्चों कि हार्डवेयर साथ ही साथ में सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास होता जा रहा है बच्चों। उसके बाद है बच्चों औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। यद्यपि उद्योग जो है उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है बच्चों, लेकिन इससे क्या हो रहा है, हमारे वहाँ बढ़ता हुआ भूमि, वायु, जल और पर्यावरण क्या हो रहा है बच्चों, प्रदूषण हो रहा है ना। तो उद्योगों 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे कि आप जानते हो बच्चों, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण और साथ ही साथ में ध्वनि प्रदूषण। इनके बारे में बच्चों आप खुद भी क्या कर सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो उनको। तो उद्योग से प्रदूषण कितना हो रहा है बच्चों, 4। तो बच्चों कौन सा प्रदूषण थे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद बच्चों अंतिम टॉपिक है कि पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जो कारखानों के द्वारा जो निष्कासित 1 लीटर जो अपशिष्ट है ना, वो लगभग 8 गुना जल क्या कर देता है बच्चों, प्रदूषण कर देता है। और औद्योगिक प्रदूषण से जो हमारे स्वच्छ जल होता है ना, उनको कैसे बचाया जा सकता है, तो इसके हम कुछ निम्न सुझाव है बच्चों। तो विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग या जल का पुनर्चक्रण कर सकते, जल की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण कर, साथ ही साथ में नदियों में, तालाबों में गर्म तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से उनका शोध करना। और जहां भूमिगत जल का स्तर कम है वहां उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए। वायु में जो निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियां लगाना चाहिए। इसके साथ बच्चों कारखाने में कोयले की अपेक्षा तेल और गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है और मशीनों का उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटर में साइलेंसर भी लगाए जा सकते हैं। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो और कम ध्वनि प्रदूषण करें। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ साथ कानों पर शोर नियंत्रण का उपकरण भी होना चाहिए। तो यह था बच्चों आपका विनिर्माण उद्योग पार्ट 3।
उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो विनिर्माण चैप्टर आपका खत्म हो गया बच्चों। जो आपका ये थर्ड पार्ट है इसमें समझने वाली ज़्यादा चीज़ नहीं थी, इसमें सिर्फ क्या करना है आपको लिखना है और इसके नोट्स बनाकर 3-4 बार में क्या करना है पढ़ना है। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।